अस्सलाम वालेकुम। मीज़ान बैंक का अकाउंट ओपन आप घर बैठे कर सकते हैं। मीज़ान बैंक का अकाउंट ओपन करने के लिए आपने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेनी है, मीज़ान डिजिटल अकाउंट ओपनिंग। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे और इसका एक ये है कि जो आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इसकी चेक बुक आपके ब्रांच में आ जाएगी। जो आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, एटीएम कार्ड भी आ जाएगा, आप घर पे भी मंगवा सकते हैं, ऐप वगैरह बन जाएगी। तो जैसे आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, तो आप उस ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ऐप पे ना 5 ऑप्शन आ रहे हैं। तो जो लास्ट में ऑप्शन आ रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट, न्यू अकाउंट, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ फ्रीलांसर अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो मोबाइल नंबर आपके नाम पे होना चाहिए और दूसरा ईमेल, जीमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें लाज़मी हैं और मोबाइल उसी में सेम होनी चाहिए जिस पे आप अकाउंट बना रहे हैं। लोकेशन आपके मोबाइल की ऑन होनी चाहिए। ये तमाम काम आपने कर लेने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपनी जो सिम है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैज़ का नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया। मोबाइल नंबर देने के बाद ओके नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी ऑटो देगा, वो यहाँ से फेच कर लेगा। उसी मोबाइल में ही सिम होनी चाहिए। ओटीपी फेच करने के बाद यहाँ पे आपके पास वो नेक्स्ट चला जाएगा ईमेल के लिए। ईमेल अपनी यहाँ पे देंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, तो आपकी जो ईमेल आईडी होगी उस पे ओटीपी आएगा, उसको आप ख़ुद देख के यहाँ पे लिख लेंगे। ये ख़ुद फेच नहीं करता, ये ख़ुद लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ओटीपी था उसको हमने यहाँ पे लिख लेना है। ओटीपी लिखने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब उसने पूछा अकाउंट कौन सा, करंट या सेविंग। मैंने यहाँ पे करंट सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने 4 चीज़ें देनी हैं। आईडी कार्ड की डिटेल लिखेंगे, उसकी मेल फीमेल जो भी है डाटा देंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लगा रहे हैं कि वो बंदा काम क्या करता है। फ्रीलांसर था तो डिजिटल मार्केटिंग जो भी है, किस कंट्री से उसके पैसे आने हैं वो लिखेंगे और कितनी अमाउंट आ सकती है मैक्सिमम पर मंथ। लिख के नेक्स्ट कर देंगे। जो टर्म एंड कंडीशन है उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे वो फिंगर स्कैन का ऑप्शन देगा। जैसे फिंगर स्कैन का ऑप्शन देगा, पहले आपने लेफ़्ट हैंड स्कैन करना है, उसके बाद आपने राइट हैंड स्कैन करना है। ये दोनों हाथ जब आपके स्कैन हो जाएंगे तो नेक्स्ट ये चला जाएगा अगले स्टेप पे, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपने इसको सक्सेस पे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपके पास फेस का ऑप्शन देगा। फिंगर स्कैन करने के बाद या तो फेस का ऑप्शन दे देगा या फिर ये आपका सीएनसी स्कैन कर लेगा। अब यहाँ पे उसने सीएनसी का ऑप्शन दे दिया है। कैप्चर फ्रंट, सबसे पहले आपने अपना जो आईडी कार्ड को फ्रंट साइड स्कैन करनी है। फ्रंट साइड स्कैन करने के बाद आपने उसकी बैक साइड स्कैन करनी है। दोनों स्कैन करने के बाद यहाँ पे आप अपना जो एटीएम लेना चाह रहे हैं उसकी डिटेल देंगे कि कौन सी ब्रांच में आए या मेलिंग एड्रेस पे जाए और कौन सा एटीएम लगाना है। वो लगा के आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू, ये जो पहला एटीएम कार्ड है ये फ्री है, 1 साल की कोई फ़ीस नहीं होती, पहले साल फ्री होता है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ये डिटेल दे रहा है। अब यहाँ पे आपने ज़रा सबमिट करने से पहले ध्यान करना है, एक तो आपने अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है, लाज़मी ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे एक रेफ़रल कोड दे रहा है। ये देखें, ब्रांच सिलेक्शन में चले जाएँगे, जो भी आपकी ब्रांच करीबी ब्रांच होगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे ताकि आपकी चेक बुक और बाकी चीज़ें उसी ब्रांच में आएँ जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे एक ब्रांच सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे नीचे रेफ़रेंस कोड है, ये ध्यान से लिखना है। रेफ़रेंस कोड ऊपर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसको आप लिख लेंगे।
लिखने के बाद आप अपनी फ़ाइल सबमिट कर देंगे, 24 से 48 घंटे में आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा।